जी, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। बच्चा चोरी के आरोप में कहीं पर साधु की पिटाई कर दी गई तो कहीं पर भीड़ ने अफवाह के आधार पर बंधक बनाकर मॉब लिंचिंग की, जिसमें निर्दोष लोग शिकार बन रहे हैं। इन अफवाहों के बाद हो रही हिंसक घटनाओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि कोई संगठित गिरोह इसके पीछे काम नहीं कर रहा है और ऐसी अफवाहों की वजह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह फैली और कहीं पर बंधक बनाकर पीटा गया। ये देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्नाव, जहां महिला और पुरुष को तालिबानी सजा दी गई। अमेठी में अगवा करने की कोशिश के आरोप लगे। चंदौली में साधु पर बच्चा चोरी का शक था। इसके बाद अलीगढ़ की तस्वीर आप देखेंगे तो एक संदिग्ध की इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मारपीट वहां पर भी हुई है। रायबरेली में भी एक युवक की पिटाई की गई है और देवरिया में महिला को बंधक बना लिया गया। तो अलग अलग जगहों पर तस्वीरें, इनके पीछे एक अफवाह काम कर रही है। लोगों को यह शक है कि कुछ लोग हैं जो बच्चा चोरी कर रहे हैं और एक गैंग सक्रिय है, जिसका खंडन उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। तो उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की लगातार आ रही अफवाहों के बीच यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने सफाई देते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हो रही है और सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को गंभीरता के साथ लें और साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अफवाह फैलाकर मार पिटाई के मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों और मॉब लिंचिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। इस तरह का कोई संगठित गिरोह कार्य नहीं कर रहा है। ये एक रूमर मॉन्गरिंग है और उसके चलते ये इस तरह की हिंसक घटनाएं की जा रही हैं, जिसके संबंध में संबंधित जनपदों के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की जा रही है तथा साथ ही साथ मुख्यालय से इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह के अफवाहों पर कैसे लगाम लगाया जाए, एक विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ सालों में जहां इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग पहले भी हुई थी, वैसी जगह आइडेंटिफाई की जाए, वहाँ प्रॉपर पिकेटिंग करके वहाँ पेट्रोलिंग कराई जाए, पीस कमेटी के लोगों को, ग्राम चौकीदारों को और डिजिटल वॉलंटियर्स को और जो भी पीस लविंग सिटीजन्स हैं उसको इन्वॉल्व करके एक माहौल बनाया जाए तथा साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और ये भी स्पष्ट किया जाए कि अगर किसी के द्वारा इस तरह की घटना कारित की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। प्रशांत कुमार ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई गैंग काम नहीं कर रहा है। जैसे अफवाह फैलाई जा रही है कि एक गैंग है जो आपके बच्चे चुरा ले जाएगा, ऐसा कोई गैंग काम नहीं कर रहा है और इसीलिए कानून को हाथ में नहीं लेना है। और यूपी में दरअसल ये बच्चा चोर गैंग की अफवाह फैली। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई। अलीगढ़, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, चंदौली, देवरिया, इन जगहों पर मारपीट की घटनाएं सामने आई। बंधक बना लिया गया। जो लोग संदिग्ध नजर आए उनके साथ कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है और अब पुलिस ये कह रही है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन पर ध्यान नहीं देना है। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन हाँ, सतर्कता बरतना आपका अधिकार है। अपने बच्चों की सुरक्षा आपका अधिकार है। सतर्क रहिए। सतर्कता बरतने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इस तरह मॉब लिंचिंग करना, किसी बेकसूर को पकड़कर पीटना जिसका कोई दोष ना हो, उसको बच्चा चोर घोषित करके सड़क पर गिराकर उसकी पिटाई करना, यह अपराध है और पुलिस ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शुभम पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीना जैन इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर से हैं और प्रमोद कुमार हमारे साथ इस वक्त अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुभम आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा कोई गैंग काम नहीं कर रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार बीते एक पखवाड़े के अंदर 50 से अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो चुकी हैं। 21 जिलों में अब तक ये पूरी घटनाएं हो चुकी हैं। यहां तक कि ब्रज में 2 दिन के भीतर 4 घटनाएं लगातार सामने आई हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कल ही एक घटना राजधानी लखनऊ में हुई है, जहां पर भी इस तरह की बात, बच्चा चोरी होने की बात सामने आई, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए और लोगों से मारपीट शुरू कर दी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर और इस तरह की घटनाएं करने वालों पर, लिंचिंग करने वालों पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती से निपटेगी। और साथ ही साथ जैसे ही इस पूरे मामले में अगर इस तरह की कोई अफवाह फैलाने वाले जो प्रथम दृष्टिया जो लोग सामने आएंगे, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चा चोरी होने की जो तमाम घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से अफवाहों के रूप में सामने आती है, बाद में लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश यानी मॉब लिंचिंग की घटनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी, कह सकते हैं आप, सख्ती के साथ निपटा जाएगा। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। प्रमोद, ऐसा क्या हुआ था कि उस युवक की पिटाई कर दी गई? देखिए, विजयगढ़ थाना इलाके का एक गांव है, जहां एक संदिग्ध युवक घूमता हुआ ग्रामीणों को नजर आया और मानसिक स्थिति उस युवक की सही नहीं है। इसके चलते ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर तो सबसे पहले पेड़ से बांधा, पेड़ से बांधने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की है। देखिए, अच्छी बात सबसे बड़ी ये रही कि घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगर पुलिस पहुंचने में थोड़ी भी देरी करती तो निश्चित तौर पर युवक की जान जाना तय था। आपको बता दें, अलीगढ़ में इससे पहले भी लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चा चोरी की वारदात सामने आई है। बच्चा चोरी हुए और जो बच्चा चोर गैंग है वो खासतौर से उन लोगों को टारगेट करता है जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ियों रोड पर रहते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था। और 1 दर्जन से अधिक बच्चे चोरी भी हुए अलीगढ़ में, और अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए लगभग सभी बच्चों को बरामद कर लिया है। और लगातार जो अफवाहें वो लोगों को सही साबित इसलिए नजर आती है क्योंकि अलीगढ़ में 1 दर्जन बच्चे पहले चोरी हो चुके हैं। अभी की बात की जाए तो जो युवक पकड़ा गया वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और उसके परिजन कुछ ही देर में अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। नीना जैन इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। नीना, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है और किस तरह ये अफवाहें सर्कुलेट हो रही हैं, फैल रही हैं? देखिए, बताना चाहूंगी कि सहारनपुर के देवन में 6 मजदूर जो कि मजदूरी कर घर से लौट रहे थे अपने वहां, तब परौली गांव में ग्रामीणों ने समझा कि ये बच्चा चोर गिरोह है और उन्हें गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं थाना कागलेड़ी क्षेत्र में एक अर्धविकसित व्यक्ति को पिटाई कर दी गई बच्चा चोर समझकर, और देवन में एक महिला को घेरा गया। अभी तक हालांकि इस मामले में कुल 22 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा चुका है और 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं थाना सदर बाजार में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की बच्चा चोर गिरोह के ये भी मामला दर्ज हुआ है, इसमें जांच चल रही है। तो बहुत तेजी से एक ये बच्चा चोर गिरोह की अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही है। हालांकि पुलिस अब सतर्क है और अब गाँव-गाँव में जाकर इसको लेकर सतर्क और जागरूक अभियान चलाने की बात जरूर कह रही है। बिल्कुल नीना, तो ये देखिए, हम अब ये मैप के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। अलीगढ़ हो, नाव हो, सहारनपुर हो, रायबरेली हो, देवरिया हो, अमेठी हो, चंदौली हो, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर लोगों को अगर संदेह जा रहा है किसी पर, तो वो संदेह के बाद सीधा फैसला सुना रहे हैं। कई जगहों पर मारपीट हो रही है, कई जगहों पर बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। और आपका एक तरह से ये अधिकार है कि आप अपने बच्चे की सुरक्षा करें, आप सतर्क रहें, और अगर कोई संदिग्ध आपको नजर आए तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और पुलिस को इत्तला कर दें, या उस संदिग्ध व्यक्ति को वहां पर रोक भी सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, और इसको लेकर पुलिस ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि कानून हाथ में जो लेंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, ये रिपोर्ट्स तो लखनऊ तक पहुंच रही होंगी कि कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये अफवाहें बहुत तेजी के साथ फैलने लगी कि एक गैंग काम कर रहा है। इक्का दुक्का घटनाओं को गैंग बताकर ये जो अफवाह फैलाने वाला एक दूसरा गैंग काम कर रहा है, इसको रोकने के लिए पुलिस क्या करेगी? देखिए, गैंग के तौर पर अगर बात करें कि ये बात कैसे गैंग एक फैला रहा है, यह अफवाह कैसे फैली, तो बीते देखिए लगभग 15 दिन के अंदर 50 से अधिक घटनाएं हुई हैं।
कुछ दिनों में, शुरुआती दिनों में जब ये घटनाएं हो रही थी, निश्चित तौर पर वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच रही थी और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर के जो भी दोषी हो रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन क्रमवार तरीके से एक जिले की घटना उसके बाद दूसरे जिलों में फैलती है और ये अफवाह धीरे धीरे तेजी के साथ प्रदेश के लगभग 20 से 21 जिलों में फैल जा रही। तो इस पूरे तंत्र को कह सकते हैं आप, इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा एक साफ तौर पर संगोष्ठी बनाई जाएंगी उन क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और जहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो इसको ध्यान में रखते हुए जो क्षेत्र के प्रभावी लोग हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके पुलिस और वहां के सामाजिक लोगों को एक साथ बैठा करके एक मीटिंग कराई जाएगी। इसको लेकर के पूरी तरह से प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिससे कि अगर कोई इस तरह की अफवाह फैले भी तो वहीं के वरिष्ठ नागरिक लोग इस पूरे मामले को वहीं पर ही आपसी मेलजोल के साथ वहीं पर ही इस समस्या का समाधान निकाल लें। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ मामले बढ़ जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इस पूरे मामले पर अगर कहीं घटना सामने आएगी तो वहां पर प्रथम दृष्टया जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसके बाद जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं, जो इस खबर को दूर तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठा होकर मारपीट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरी तरह से सख्ती से मन बना लिया है। तो ऐसे में अब निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि आखिर ये जो नियम बनाए गए, जो कानून का पालन करने की बात कही जा रही है, तो ये पालन उत्तर प्रदेश में होता दिखेगा और ये हिंसा की घटनाएं भी कम होंगी। जी राम, ये घटनाएं घटेंगी। प्रमोद हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रमोद, जो स्थानीय पुलिस है, क्या उसकी कमी की वजह से, उसकी खामी की वजह से ऐसी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती हैं? तुरंत एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? देखिए, पुलिस की बात करूं तो पुलिस की तो कहीं ना कहीं खामियां सामने जरूर आ रही है। जिस तरीके से अलीगढ़ में पिछले एक वर्ष के अंदर 1 दर्जन से अधिक वो बच्चे चोरी हुए थे जिनके माँ बाप बेहद गरीब है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर से विश्वास हटना जनता का तय है और उसी का नतीजा ये विजयगढ़ वाली घटना है। जिस तरीके से एक युवक विजयगढ़ थाना इलाके के गांव में जाता है, जहां ग्रामीणों ने चोर समझकर, यानी बच्चा चोर समझकर युवक के साथ जमकर बेरहमी से मारपीट की, पेड़ से बांधकर, और पुलिस ने बखूबी उसे बचाया है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। अगर बच्चे चोरी होने की अलीगढ़ में पहले कभी घटनाएं नहीं होती तो लोगों में विश्वास बरकरार रहता और ना ही इस तरीके की मारपीट की वारदात सामने आती। अब देखिए, बड़ा सवाल यही उठता है, देखिए ये तो गरीब लोगों की बात रही, उसके अलावा बात अगर मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल जिला अस्पताल की करूं, महिला हॉस्पिटल की, जहां दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड है, बावजूद कई सारे बच्चे हॉस्पिटल में कैद हुए, चोरी की घटना है, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने उन बच्चों को बरामद किया और उसी के नतीजे ये सामने देखने को जरूर मिल रहे हैं कि बच्चा चोरी चोर समझकर लोगों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रमोद, ये जो जानकारी दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इक्का दुक्का घटनाएं इस तरह की नहीं हुई हैं, घटनाएं हो रही हैं। और ये बात जब लोगों के कान में पड़ती है तो नीना, ये भावनात्मक मसला भी है, अपने बच्चों से प्रेम की बात है, सुरक्षा का भी मसला है। लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन शायद बचना चाहिए कानून अपने हाथ में लेने से, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि जिसको आप मार रहे हैं, जिसको आप पीट रहे हैं, उसकी वाकई मंशा आपका बच्चा चुराने की थी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या किसी और वजह से वहां पे आया हो। देखिए, बच्चों को लेकर माँ बाप सबसे ज्यादा सतर्क और सजग होते हैं और उनसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको किसी तरह की चोट नहीं आने देना चाहते। तो ऐसे में जब ये अफवाह का दौर चल रहा है तो इंसान हर दूसरे इंसान को शक की निगाह से देख रहा है। तो ऐसे में जो अर्ध मानसिक रूप से बीमार है या फिर नशे के शिकार है, तो वो लोग हैं इसका शिकार बन रहे हैं, या जो भी जरा सा भी संदिग्ध नजर आ रहा है तो अफवाह एकदम से उनके दिमाग में क्लिक करती है और ये लगता है कि यही वो चोर है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो लगातार जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, जैसे कि थाना गागालेडी में हुआ। लेकिन पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देवबंद में एक महिला जो कि मुजफ्फरनगर से आई थी काम की तलाश में, और उसको घेर लिया सिर्फ बच्चा चोर
समझकर, हालांकि उसमें भी कार्रवाई करते हुए 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। या फिर देवन के परौली में जिस तरह से गोली मार दी, बच्चा चोर समझकर 6 मजदूरों पे फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत हो गई, तो वो भी बच्चा चोर समझकर की थी। हालांकि मरने से पहले भाग रहे मजदूरों ने जब अपनी जान बचाई तो चिल्ला कर बोल रहे थे कि हम बच्चा चोर नहीं है, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। बिल्कुल तो, सीधा ऑन द स्पॉट घटनाएं फैसला हो रही सुनाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप पुलिस को इत्तला दे सकते हैं, उस व्यक्ति को थोड़ी देर आप रोक कर भी रख सकते हैं और पुलिस आ जाए तो मामला सुलझ जाएगा। लेकिन उस पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, यह बिल्कुल गलत बात है और इस पर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा और बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी ताकि हिंसा पर लगाम लगे। एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से भी मिल रही है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में भी बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है। बेतिया में, मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के शक में पिटाई हुई है। समस्तीपुर और वैशाली का वीडियो भी वायरल हुआ है। बिहार के कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह फैली है। बेतिया, मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई। समस्तीपुर और वैशाली में भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर पिटाई की गई है बच्चा चोरी के संदेह में, शक में। कुछ ऐसी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऐसे लोगों की पिटाई की गई जिन पर बच्चा चोरी का शक था, संदेह था, और संदेह के आधार पर भीड़ बेकाबू हो गई, मॉब लिंचिंग की गई। और ऐसी घटनाओं पर रोक जरूरी है। बच्चा चोरी अफवाह है या साजिश, उत्तर प्रदेश में तो यह साफ कर दिया गया है पुलिस के द्वारा कि कोई बहुत बड़ा गैंग इसके पीछे नहीं है। जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।